मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास जी भी फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। प्रताप सिंह जी, मौजूदगी राजभवन में है आप लोगों की, सभी को इंतजार है कि आखिर क्या फैसला लिया जाता है। कॉन्फिडेंस आप लोग नंबर्स को लेकर है कि सभी विधायक आपके साथ है, और शायद ये कॉन्फिडेंस ये है कि राजभवन में आप सब एक साथ मुख्यमंत्री के साथ पहुंचे हैं। देखिए, एक बात आप मानकर चलिए श्वेता जी, जब आपके पास नंबर गेम होता है तभी सारे विधायक मुख्यमंत्री लेकर गवर्नर में जाते हैं। मुख्यमंत्री कोई भी, आज मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी तीसरी बार मुख्यमंत्री है। उनके एक्सपीरियंस को, उनकी गंभीरता को, शालीनता को, उनके काम को राजस्थान ने देखा है। कोरोना संकट में इस वक्त हम नंबर 1 पर है। हमारे यहाँ सबसे कम डेथ रेट है, सबसे अच्छा काम हुआ। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, मेडिकल हेल्थ मिनिस्टर रघु शर्मा और पूरी कैबिनेट, सब एमएलए, सब ने मिलकर, राजस्थान की जनता ने मिलकर कोरोना संकट में बेहतरीन काम किया। इस वक्त नंबर गेम की जब बात आई, पहले ये बात आई, अब आपको पता है कोर्ट में जब झगड़ा चला तो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी जो है वो कौन कौन है? विधानसभा, लोकसभा और कोर्ट। बिल्कुल। हाई कोर्ट में ये गए, लीगली हाई कोर्ट विधानसभा के काम में इंटरफेयर नहीं कर सकता। मैं खुल के कह रहा हूँ आपके चैनल पे। कानून में ये प्रावधान है। ये तो डॉक्टर सीपी जोशी जी भले अध्यक्ष हैं, जो उन्होंने उनकी इंतजारी की। यदि वो इंतजारी नहीं करते, उनको अयोग्य घोषित कर देते। यहाँ अयोग्यता का इश्यू नहीं, अयोग्यता का एक नोटिस उनको दिया गया, कांग्रेस के बागी 19 विधायकों को, कि भाई आपकी शिकायत आई है, आपके मुख्य सचेतक ने ये कहा कि आप कांग्रेस की मीटिंगों में नहीं जा रहे हैं, आप कांग्रेस के हाथ के निशान पर जीत कर आए, आप जवाब दीजिए। तो अध्यक्ष को जवाब दे देते तो वो, उनके साथ भारत सरकार खड़ी है, उनके तो घमंड है, तो वो अध्यक्ष का जवाब देते नहीं, साहब हम तो कांग्रेस में ही हैं और कांग्रेस की मीटिंगों में शामिल हो जाएंगे, उनका नोटिस खत्म हो जाता। ये तो जवाब पूछा था। बिल्कुल। वो कह रहे नोटिस हमको गलत दे दिया, आप कोई बात नहीं। अब ये सब बात खत्म हो जाती है जब गवर्नर साहब के हम आ गए, मुख्यमंत्री जी ने, कैबिनेट से फैसला हो गया, कैबिनेट ने लिख कर दिया कि आप विधानसभा का सत्र बुलाइए। ये देश के संविधान में लिखा हुआ है, विधानसभा का सत्र कैबिनेट के बुलाने पर बुलाया जाता है। गवर्नर साहब भी अब उनसे गाइड हो रहे हैं भारत सरकार से। तो भारत सरकार यदि सरकार को गिराना चाहती है, लाखों लोग आएंगे, राजभवन का घेराव करेंगे, तो यूं फिर दोबारा भी चुनाव होगा तो उसका महत्व क्या रह जाएगा? बिल्कुल। आप तो फिर गिरा दोगे, क्योंकि गवर्नर आपके पास है, सरकार आपके पास है, केंद्र की सरकार आपके पास है। तो आप राजस्थान में या पूरे देश में अब केंद्र की सरकार जो दादागिरी कर रही है, यहाँ पर 100 से ज्यादा एमएलए हैं, 109 एमएलए हम हमारे मानकर चल रहे हैं, और सब जब नंबर गेम पूरा होता है तभी गवर्नर के सामने मुख्यमंत्री आता है। इसमें कोई भी चैनल बहस करे तो ये बड़ी अजीब सी पोजीशन है। फिर भी मान लो नंबर गेम की कोई बात करता है तो यहाँ तो पूरे हो गए नंबर। गवर्नर साहब विधानसभा सत्र बुला लो, यदि नंबर गेम नहीं होगा तो बैठना पड़ेगा। तो विधानसभा सत्र तो हमारा अधिकार है। अभी तो हम सरकार में है, ना तो किसी ने दावा किया है सरकार बनाने का, ना किसी ने सरकार भंग करने का दावा किया है, ना बीजेपी ये कह रही है कि हम इस षड्यंत्र में शामिल है। तो अब तो स्पष्ट हो गया कि बीजेपी की पूरा कुनबा, केंद्र की बीजेपी की सरकार, खुद गवर्नर साहब, यहाँ की बीजेपी, सब शामिल है। अब तो पोल खुल गई। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जैसे धीर गंभीर आदमी नेता को ये कहना पड़ता है कि जनता निकलेगी और राजभवन को घेरेगी। लेकिन प्रताप सिंह जी, बिल्कुल ये जो आपने बात कही, ये जो बात आपने कही, बिल्कुल स्थिति ऐसी है। लेकिन एक बात और है, जब आज मीडिया से मुखातिब हुए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, उन्होंने 2 बातें कही। एक तो राज्यपाल को लेकर कहा कि दबाव में है और इसलिए 20 घंटे 25 घंटे का वक्त बीत गया, लेकिन अब तक उन्होंने मंजूरी नहीं दी, और यही वजह रही कि आप सब विधायक दल की बैठक में निर्णय लिया जाता है और आप लोग सभी राजभवन पहुंच जाते हैं। दूसरी बात जो बीजेपी बार बार उठा रही है वो यही कि जनता पहुंच जाएगी राजभवन और उसके बाद ये हमारी जिम्मेदारी, मुख्यमंत्री ने कहा कि नहीं रहेगी। यानी ये कि, और अभी अविनाश पांडे ने ट्वीट किया कि सत्य, जनता और संख्या हमारे साथ है। यानी कि हर तरीके से आप लोग ये कहना चाह रहे हैं कि कहीं कोई लूप होल है नहीं और सत्र बुलाए जाने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इतने शॉर्ट नोटिस में सत्र नहीं बुलाया जा सकता, ये राज्यपाल कह रहे हैं, ये वजह बोली जा रही है। देखिए, ये जो शॉर्ट नोटिस की बात है, इसमें रूल्स में प्रावधान है कि कैबिनेट को अधिकार है शॉर्ट नोटिस में। आज पहली बार नहीं, हम पहले भी विधानसभा यहीं पर बुला चुके हैं राजस्थान, और ये नियम में है। चलिए, आप शॉर्ट नोटिस में नहीं बुलाना चाहते हो तो आप सीएम को ये तो बताओगे ना कि मैं इतने दिन बाद बुलाना चाहता हूँ, डेट तो घोषित करोगे। भाई आप इसमें शॉर्ट में नहीं, आप लार्जर को एक भी लिमिट होती है ना, कुछ तो बोलोगे, आप जवाब तो दोगे। जब मुख्यमंत्री खुद कैबिनेट के आगे ही चल के आप ये को मैं सोच के जवाब दूंगा, सोच के क्यों दोगे? आपके पास इतने दिन से पेंडिंग पड़ी है तो आप घोषणा करोगे इस तारीख को बुलाऊंगा। चलो देश ये देख लेगा, मैं तो उल्टी बात कर रहा हूँ। हालांकि ये तय करना मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी का काम है, विधायक दल के नेता तय करते हैं आगे क्या। लेकिन मैं मेरी तरफ से व्यक्तिगत एक राय है, मान लो वो कह रहे हैं कि शॉर्ट नोटिस में नहीं, तो जो नोटिस की लास्ट डेट होती है उसके हिसाब से कर लो, 14 दिन होती है, वो डेट तो दो, कुछ तो दोगे आप। तो इसका मतलब आपके मन में कहीं ना कहीं चोर है, गड़बड़ है, आप ऊपर के दबाव में है, तभी तो ये सब कर रहे हैं आप। आपका मकसद सिर्फ चुनाव, सब सरकार गिराना है। विधानसभा सत्र को लेकर संविधान के विशेषज्ञों की राय लेनी चाहिए।
है, और वो राय लेने में वो ले चुके हैं। राज्यपाल को मंत्रिमंडल की माननी ही होगी, ये भी तय बात है, आप मानते हो। तो मंत्रिमंडल की आर्टिकल 182A के तहत गवर्नर बाध्य है राय मानने के लिए, तो आप तो रूल से ही चलोगे ना। बिल्कुल प्रताप सिंह जी, बुलाने के लिए इनके पास कोई बहाना ये नहीं, तो तय है कि गवर्नर जो नियम है, जो कानून है, जो रूल्स बने हुए हैं उसके हिसाब से जाना चाहिए, और आप लोग यही बात वहां पर रख भी रहे हैं। लेकिन एक आखिरी सवाल प्रताप सिंह जी, वहां पर कब तक मौजूदगी रहेगी? क्योंकि राज्यपाल अभी आप लोगों के बीच में आए थे, जैसे कि जानकारी मिली है। तब तक रहेगी जी, जब तक लोकतंत्र की जो जड़ें हैं वो जिंदा रहे। राजस्थान में चुनी हुई सरकार, कांग्रेस की गहलोत सरकार, जिसने ये कहा विधानसभा सत्र बुलाया जाए, विधानसभा सत्र की घोषणा कर दे, तब तक हम यहीं बैठे रहेंगे। चलिए, शुक्रिया प्रताप सिंह जी फर्स्ट इंडिया से बातचीत के लिए। तो जब तक राज्यपाल सत्र बुलाने के लिए मंजूरी नहीं देते थे, क्योंकि लगातार जो मांग विधायकों के वहां पर बैठे हुए नारेबाजी पहले की जा रही थी और यही कहा जा रहा था कि हाउस को कॉल किया जाए, हाउस बुलाया जाए, इससे इतर उन्हें कुछ मंजूर नहीं। उनका कहना है कि हाउस बुला दिया जाए, मंजूरी दे दें, सत्र यहां पर एक बार शुरू हो जाएगा और उसके बाद अगर फ्लोर टेस्ट की भी बात करते हैं, बहुमत साबित करने की बात करते हैं, हमारे पास नंबर्स हैं, हम कर लेंगे। लेकिन पहले परमिशन राज्यपाल को देनी चाहिए। दबाव में ये किया जा रहा है, दबाव की वजह से, केंद्र का दबाव है, इसलिए राज्यपाल ऐसा फैसला नहीं दे पा रहे, मंजूरी नहीं दे पा रहे हैं। ये जरूर कहना प्रताप सिंह खाचरियावास का भी है, और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान प्रेस से मुखातिब होते हुए ये बात कही थी। इस